हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। आप लोग को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। बिहार एग्जामो का अब अपना ऐप होगा और प्ले स्टोर पर होगा। 1 से 2 दिन आप लोग वेट करिएगा। 1 से 2 दिन में हम लोग का, ये हमारा नहीं, हम लोग का कह सकते हैं कि ऐप लॉन्च हो रहा है बिहार एग्जामो का अपना। देखा जाए तो अगर ये जो एग्जाम डेट बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग के लिए ही बढ़ाया गया है ताकि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके चीज़ों, जो बहुत कम समय मिला था और हमारे द्वारा कुछ टेक्निकल इशू मतलब इधर से हो जा रहा था। कभी रेगुलर क्लासेज नहीं हो पा रहा है, टाइमली क्लासेज नहीं हो पा रहा है, वो सब कुछ धीरे धीरे सेटल डाउन कर लिया जाएगा। और इसका पहला कदम कि ऐप लॉन्च अपना बिहार एग्जामों का बहुत जल्द 1 से 2 दिन में प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ से क्या होगा कि हम लोग की जो पढ़ाई है, हम लोग की जो क्लासेस है, कंसिस्टेंट वाइज शुरू हो जाएगी। जो कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रहा था वो हम लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। और जब समय मिला है तो इस समय का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे हम लोग। और हम लोग का टारगेट ही रहेगा सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि सिलेक्शन की तैयारी। सिलेक्शन की तैयारी, पढ़ाई से सिर्फ मतलब नहीं रहेगा, हम लोग को एक सीट पक्का करना रहेगा। जब ऐप आ जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म भी करेंगे। 1 से 2 दिन का समय और है, सारा वर्किंग पर अभी है चीजें। ठीक है, हम लोग का करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है और ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा एग्जाम तक अभी। और आप लोग इसको प्यार भी दे रहे हैं, ऐसे ही बना करके रखिए। और वादा करते हैं कि बिहार एग्जामो जो आपसे प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट भी करेगा। चलिए ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा, अश्वगंधा आप लोग जानते होंगे, तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। किस राज्य का है, किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो सबसे पहले आप लोग जीआई टैग के बारे में जानिए कि जीआई टैग जो है ये आखिरकार होता क्या है। जीआई टैग आखिरकार होता क्या है? तो देखिए, जो लोकल उत्पाद होता है ना, लोकल जो प्रोडक्ट होता है, आसपास में जो आपके जिला में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, कोई ऐसा दुकान होगा जहाँ का मिठाई, जहाँ का कुछ वैसा कुछ फल या कुछ ऐसा एग्रीकल्चर फूड जिसको क्या है कि वो लोकल जगह का होगा और धीरे धीरे उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो लोकल प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान, लोकल प्रोडक्ट को जब क्या मिलता है, इंटरनेशनल पहचान मिलता है। इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए, इंटरनेशनल पहचान दिलाने के लिए क्या करना होता है, कानूनी मान्यता देना होता है। तो ये कानूनी मान्यता चिन्ह इसको कहते हैं। जीआई टैग को क्या कहते हैं? कानूनी मान्यता चिन्ह। जीआई टैग एक प्रकार का कानूनी मान्यता चिन्ह है जो लोकल प्रोडक्ट को क्या करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। इससे क्या होगा, जो लोकल प्रोडक्ट, जब मान ले जाए सिलाव का खाजा आप लोग जानते होंगे, तो जो सिलाव का खाजा वो सिलाव तक सीमित था, अब उसका क्या होता है कि अब वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा होगा, भारत के बाहर। इससे क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, वहां के लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा मिला, लोकल व्यापारी को बढ़ावा मिला। तो लोकल प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए किया जाता है। ये मूल्यतः जो होता है 10 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। फिर इसको क्या करवाना होता है, रेन्यूअल करवाना होता है। तो 10 वर्षों के लिए ये मेनली किया जाता है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। इस जीआई टैग को जारी कौन करता है? तो जारी कौन करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करते हैं। कौन जारी करते हैं? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जारी करते हैं इसको। ठीक है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जो कौन है अभी, तो पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। एक करंट यहीं पर जानिए जीआई टैग से संबंधित कि भारत जो है 2030 तक, भारत 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट को रखा है जीआई टैग के अंदर लेने का। कितना टारगेट रखा है? तो 10,000 जीआई टैग, 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 तक रखा है। सबसे ज्यादा पूछेंगे कि किस राज्य में जीआई टैग की मान्यता मिला हुआ है, तो सबसे ज्यादा पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश और सेकेंड नंबर पर आपका कौन है, तमिलनाडु। सेकेंड नंबर पर कौन है आपका, तमिलनाडु है। पहला सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ, यूपी में आपका। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। इन नागौरी अश्वगंधा का जीआई टैग मिला है जो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल,
गुजरात, राजस्थान या फिर आपका तमिलनाडु। तो ये कहाँ का है आपका? राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का है। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान का। पश्चिम बंगाल में हम एक बताए थे प्रोडक्ट, कौन सा बताए थे? नोलेन गुड़ संदेश। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है, जो कहाँ का है? तो नोलेन गुड़ संदेश आपका कहाँ का है? आपका पश्चिम बंगाल का है। गुजरात का अमल साध चीकू हम बताए थे, याद है? अमल साध चीकू, अमल साध चीकू याद है? अमल साध चीकू बताए थे हम। राजस्थान यही नगौरी अश्वगंधा। नगौरी अश्वगंधा के अलावा राजस्थान का एक बताए थे सांगरी बीन बताए थे, तो सांगरी बीन भी ध्यान रखिएगा, सांगरी बीन। तमिलनाडु में कुमकोनम पान का पत्ता याद होगा, कुमकोनम पान का पत्ता, कुमकोनम पान का पत्ता, कुमकोनम पान का पत्ता। ठीक है, तो ये जीआई टैग का क्वेश्चन आप सारा फैक्ट लिखिए। अब समय है तो थोड़ा हम लोग और डीप लेके चलेंगे, क्योंकि समय अब हम लोग के पास है। ठीक है, इतना सारा कुछ जीआई टैग, लोकल जो प्रोडक्ट रहता है उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया जाता है। 10 वर्षों के लिए आपको एक पहचान मिलता है, जिसको कानूनी मान्यता चिन्ह कहते हैं हम लोग। फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका होता है। ठीक है, जारीकर्ता कौन होता है? वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय जारी करता है। फिलहाल में पीयूष गोयल जी हैं। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है 10,000 जीआई टैग भारत में। ठीक है, पहला राज्य सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ? यूपी में, और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। क्वेश्चन हमारा था नगौरी अश्वगंधा, तो कौन? राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में भारत में किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत, पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? मतलब वहां अब सारा कुछ क्या हो जाएगा? पेपरलेस हो जाएगा, मतलब सारा कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, मतलब पेपर से कोई चीज नहीं हो जाएगा उस जिला अदालत में। तो कहाँ? केरल, केरल के वायनाड, केरल के कहाँ? वायनाड में, वायनाड में, वायनाड जिला है, वही केरल का वायनाड जिला जो है वो वहां क्या है? जिला अदालत जो है पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया है। पूरी तरीके से पहली बार कौन सा विधानसभा पेपरलेस हुआ है? तो पहली बार पेपरलेस विधानसभा की अगर बात आएगा, पहली बार पेपरलेस विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा, तो ये आपका कौन? आपका नागालैंड। कौन? नागालैंड। पहली बार पेपरलेस विधानसभा तो नागालैंड आपका। ठीक है, पहली बार पेपरलेस विधानसभा। पहली बार पेपरलेस मतदान कहां कराया गया? तो मध्य प्रदेश में। पहली बार पेपरलेस मतदान, पहली बार पेपरलेस मतदान, पेपरलेस मतदान कहां? भोपाल में। तो भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में। तो पेपरलेस मतदान आपका हो गया। ठीक है, पेपरलेस विधान परिषद किस राज्य में? पहली बार पेपरलेस विधान परिषद, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, पहली बार पेपरलेस विधान परिषद तो बिहार में। पेपरलेस विधान परिषद, विधान परिषद कहां? तो विधान परिषद पेपरलेस कहां? बिहार में। तो देखिए पेपरलेस का क्वेश्चन आया, हम पेपरलेस एक जगह कर दिया कि कंफ्यूजन आपको ना हो। पेपरलेस पूरी तरीके से जिला अदालत कौन? केरल, वायनाड जिला में है वो जिला अदालत। नागालैंड पहली बार पेपरलेस विधानसभा। मध्य प्रदेश पहली बार पेपरलेस मतदान कराया गया। बिहार पहली बार पेपरलेस विधान परिषद। हालांकि विधानसभा भी पेपरलेस हो चुका है बिहार में, और हाईकोर्ट भी पेपरलेस हो चुका है बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 के अंदर क्या किए हैं? बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन से अपने आप को बाहर निकालने की घोषणा किए हैं कि तो कितना? 66 है। कितना टोटल? 66 है। 66 में से अगर बात करेंगे तो 31 जो है वो क्या है? यूएन की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन के, और 35 जो है, जो 35 है वो गैर यूएन है, गैर संयुक्त राष्ट्र, गैर संयुक्त राष्ट्र इसको कहेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था कितना है? संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड नेशन की संस्था 31 से बाहर निकलने की घोषणा की है, और 35 जो कि गैर यूएन राष्ट्र है, गैर संयुक्त राष्ट्र संस्था है, उससे निकलने को अपने आप को आदेश दिया है। कौन? डोनाल्ड ट्रंप दिए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप दिए। टोटल कितना? 66 है। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से निकलने का भी घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसलिए याद रखिए 66 में से एक है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्योंकि इसका मुख्यालय भारत के अंदर है, और इससे भी निकलने की क्या की है?
अपनी इच्छा जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 66 है। डोनाल्ड ट्रंप कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महाद्वीप पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र महाद्वीप पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है आपका? संयुक्त राष्ट्र महाद्वीप नहीं, महासचिव, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, टाइपिंग एरर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसको आप ये भी कह सकते हैं यूएन महासचिव पुरस्कार, यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 किसको? तो स्वाति शांता कुमार को, स्वाति शांता कुमार को यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से घोषणा 2025 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान पद, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान पद किनको? चंदना सिंह को। भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे पहले भी आया है, रिपीटेशन ताकि आपका रिवीजन हो सके। भारतीय रेलवे में सर्वोच्च सेवा सम्मान पद, सर्वोच्च सेवा सम्मान पद, सेवा सम्मान पद कौन? सेवा सम्मान पद 2025 चंदना सिंह, चंदना सिंह। लीला अबुलेला, लीला अबुलेला, अबुलेला, लीला अबुलेला पेन पिंटर पुरस्कार 2025, पेन पिंटर पुरस्कार 2025, 2025 पेन पिंटर पुरस्कार 2025। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रसन्न कुमार को। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो ये आपको मिला है आपका प्रसन्न कुमार, प्रसन्न कुमार को मिला है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी आपका? तो जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है एक कैमा संस्करण था, कैमा संस्करण था आईसीसी महिला, ये आपका 13वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, ये कैमा संस्करण 13वां संस्करण था, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो आपका हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका आयोजन इंडिया एंड श्रीलंका में, इंडिया एंड श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था आपका। फाइनल मैच जो हुआ था, फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ था? फाइनल मैच हुआ था इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका। इंडिया क्या हुआ था? विजेता रहा था, इंडिया क्या रहा था? विजेता रहा था, और साउथ अफ्रीका क्या रहा था? उप विजेता, साउथ अफ्रीका उप विजेता रहा था। आपको पूछेगा कि प्लेयर ऑफ द मैच इसमें किसको मिला था? तो प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच किसको? शेफाली वर्मा। और पूरा सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला? इसको प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला, प्लेयर ऑफ द सीरीज। पूरा सीरीज में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन? तो दीप्ति शर्मा। इस पार्टिकुलर मैच में शेफाली वर्मा आपका, और एक लौरा वोलवाट है जो सबसे ज्यादा रन बनाई थी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन कौन? तो सर्वाधिक रन लौरा वोलवाट, लौरा वोलवाट बनी थी सर्वाधिक रन आपका। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो हुआ था 13वां संस्करण का था, आयोजन इंडिया और श्रीलंका में हुआ था। फाइनल मैच इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, इंडिया जीता था, साउथ अफ्रीका हारा था, ठीक है। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, इसमें दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था या प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था, या फिर कहेंगे सर्वाधिक रन किसको? तो लौरा वोलवाट को, लौरा वोलवाट को। और हाँ, इसका जो आयोजन फाइनल मैच जो हुआ था, इसका फाइनल मैच जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? फाइनल मैच जो हुआ था डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ? नवी मुंबई में, नवी मुंबई में हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था। आपको ये लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग बना रहे होंगे। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्रीय स्तर का बैठक, ठीक है। एक होता है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये है तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक। तो ये जो हुआ था कहाँ? काठमांडू में हुआ था, और अध्यक्षता कौन? काठमांडू, जहां
आयोजन वही अध्यक्षता करता है, काठमांडू इसकी अध्यक्षता किया था। इसके अलावा पहला सागरमाथा संवाद भी, पहला सागरमाथा संवाद ये भी याद रखिएगा, काठमांडू पहला सागरमाथा संवाद 2025, पहला सागरमाथा संवाद 2025, ठीक है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय का बैठक भी काठमांडू में, और पहला सागरमाथा संवाद 2025 भी कहां, काठमांडू में। ये पहला है, इस कारण याद रखिएगा, ठीक है। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था, G7 शिखर सम्मेलन 2025, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कैमा 51वां 51th G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां, कनाडा में, कहां, कनाडा में आपका। बैंकॉक में क्या हुआ था, तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, कैमा छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ठीक है। और ओमान में हुआ था आपका क्या, ओमान के मस्कट में, ओमान मस्कट में, मस्कट एक जगह है ओमान में, वहां हुआ था 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका। तो लिख लीजिए पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है। AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम कहां विकसित किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, कहां, मध्य प्रदेश में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम विकसित किया गया है आपका। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला कौन, फर्स्ट राज्य, पहला राज्य याद रखिएगा कौन, तो ये आपका गुजरात, कौन, गुजरात आपका। और SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला प्रथम राज्य, SIR के तहत चर्चा में भी रहा था SIR आपका, तो SIR के तहत मतदाता सूची को, जो वोटर लिस्ट होता है ना, वो मतदाता सूची को क्या करने वाला, डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य कौन था आपका, राजस्थान, कौन, राजस्थान आपका, ठीक है। क्या, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात आपका, और SIR के तहत मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन, राजस्थान। और मध्य प्रदेश क्या है, AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम विकसित की है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक, हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक, नहीं इसमें तो कोई नहीं है टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक। हम क्वेश्चन बनाए थे BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको काट लीजिएगा, इसको काट लीजिए, ठीक है, इसको पूरे तरीके से काट लीजिए और इसके जगह पर लिख लीजिए सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन। हाल फिलहाल में चेंज हुआ है सीमा सड़क संगठन, इसलिए क्वेश्चन ही बनाए थे हम कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। कौन सा, सीमा सड़क संगठन, जिसको हम लोग BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका हरपाल सिंह को, किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, हरपाल सिंह को, किसको, हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है आपका, ठीक है। भुवनेश कुमार को क्या चीज, तो भुवनेश कुमार को आपका एक किया गया है क्या चीज का, UIDAI, आधार कार्ड जो होता है ना, तो UIDAI के निदेशक हैं, प्रमुख हैं। रवि अग्रवाल क्या चीज के, CBDT के हैं प्रमुख। और तुहिनकांत पांडा किसका, सेबी के प्रमुख है, तुहिनकांत पांडा आपका सेबी के प्रमुख है। कल आपका संडे है, कल हम लोग का क्या है, रिवीजन क्लास। संडे को हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो कल मंडे टू सैटरडे जितना करंट अफेयर्स हुआ है, रिवीजन या फिर उसको क्यूज कह सकते हैं, आप लोग से ही हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो कल हमारा टोटल 8 6 48 क्वेश्चन जो रहेगा, कल हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन का शेड्यूल आपको हम ग्रुप में भेज देंगे किस समय होगा, ठीक है। और वो लाइव रहेगा, ये तो रिकॉर्डेड जाता है, लेकिन रिवीजन जो हम लोग का होता है, क्यूज जो हम लोग का होता है, वो क्या होता है, लाइव होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।